एक मित्र ने पूछा है कि श्रद्धेय सद्गुरु, आपकी पुस्तक कार्य और ध्यान में हमने पढ़ा कि पूरी सजगता के साथ कार्य करने के साथ साथ भीतर के उस बिंदु को निरंतर स्मरण में रखना है जो अज्ञेय है, अननोएबल है, जहां पर कोई हलचल नहीं है। ये अज्ञेय या अननोएबल बिंदु क्या है और इसका स्मरण हम निरंतर कैसे रख सकते हैं? क्या हमारी आत्मा ही अज्ञेय है? गीता में इष्ट चिंतन पर जोर दिया गया है। जो लोग भक्ति में लगे हैं उनका इष्ट चिंतन आसानी से हो जाता है। क्या इष्ट चिंतन के साथ रहकर अज्ञेय तक पहुंचा जा सकता है? तुम किसी के साथ भी रहकर अज्ञेय तक पहुंच सकते हो। इष्ट चिंतन के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ, किसी के साथ भी रहते हुए तुम अज्ञेय के बिंदु तक पहुंच सकते हो। और भक्ति की जहां तक तुमने बात करी है, तो एक बात तुम स्पष्ट रूप से जान लो, भक्ति मार्ग सुनते हो ना, भक्ति मार्ग जैसा कोई मार्ग नहीं होता। एक यही चीज है जो मार्ग में आती नहीं, या होती है या नहीं होती। जैसे प्रेम का कोई मार्ग नहीं, या है या नहीं, घटा तो घटा, नहीं घटा तो नहीं घटा। भक्ति प्रेम का भी शुद्धतम रूप है। घट गई तो घट गई, नहीं घटी तो नहीं घटी। हम कोशिश करके भक्ति थोड़े कर सकते हैं कि लक्ष्य बनाएंगे, किसी को इष्ट बनाएंगे, फिर अगरबत्ती दिया दिखाएंगे उसको और किसी दिन भक्ति में पड़ जाएंगे। ऐसे तो मोहब्बत में भी किसी के नहीं पड़ सकते हो। किसी के घर के आगे चाहे जितने चक्कर लगाओ, होता है तो होता है, हो गया तो हो गया। तो इष्ट चिंतन जैसी बातों पर तुम अपने मन को मत ले जाओ और फिर चिंतन शब्द उसमें मत डालो। थोड़ी देर प्रवचनों से अपने को अलग कर लो, सुने सुनाए ज्ञान से थोड़ी देर अलग कर लो। जब मुझे सुनो तो बिल्कुल खाली होकर सुनो। तुम सुनते हो कि इष्ट का चिंतन करो, परमात्मा का स्मरण करो, उसका नाम जपो। जिसे जानते ही नहीं उसका स्मरण क्या करेंगे? जिसे जानते ही नहीं उसका हम ख्याल भी क्या करेंगे? उसकी प्रतीक्षा कर सकते। तो प्रभु स्मरण जैसी जो बात है वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्रभु की प्रतीक्षा हो सकती है, उसका स्मरण नहीं हो सकता। चिंतन भक्ति में नहीं है, भक्ति में अनुभूति है। तुम उसे अनुभव कर रहे हो या तुम उसे नहीं अनुभव कर रहे हो, तुम उसके चिंतन में नहीं जा सकते। प्रश्न में हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ज्यादातर प्रश्नों में ऊपर से नीचे आते हैं। तो पहली बात यह है कि शब्दों में मत उलझो। गीता में क्या कहा है, किसी सद्गुरु ने क्या कहा है, या मैंने क्या कहा है, इन बातों में मत उलझो। मैं आज एक बात कहूंगा, वो किसी विशेष समय, व्यक्ति, परिस्थिति को संबोधित है। कल मैं कोई बात कहूंगा, वो विशेष व्यक्ति, स्थिति को संबोधित होगी। सब बातें अलग पड़ सकती हैं। तो न गीता की बातों से चलो, न मेरी बातों से चलो। तुम अपने आंतरिक प्रकाश से चलो, अपने आंतरिक विवेक से चलो, अपनी रोशनी से, अपनी दृष्टि से चलो। जो तुम्हारे चलने में सहयोगी है तुम उसके साथ चलो। कार्य और ध्यान पुस्तक में जो बात तुमने पूछी है वो बहुत काम की है। वस्तुतः तुम उस पर प्रयोग करो तो सारे समाधान मिल जाएंगे, जिसको हमने कहा कि अपने भीतर के उस अज्ञेय बिंदु को, अननोएबल बिंदु को। अब अज्ञेय तो अज्ञेय है, अननोएबल है, उस बिंदु को तो तुम जान नहीं सकते। वो परमात्मा जैसी बात हो, लेकिन तुम्हारे भीतर
एक चीज निरंतर है जिसको हर कोई जानता है। सिद्ध हो वो भी जानता है, जो सिद्ध नहीं हुआ वो भी जानता है। सिद्ध की बात बस इतनी फर्क है कि वो अब उस अवस्था में स्थिर हो गया है, लेकिन तुम्हारे साथ भी वो निरंतर है। कोई भी हलचल चल रही हो, जीवन में किसी प्रकार की लहरें उठ रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर गहरे में कहीं एक ऐसा बिंदु है जिस पर कोई हलचल नहीं है, जिस पर कोई तरंग नहीं है। तुम थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर, थोड़ा सा इनवर्ड होकर उसको अनुभव कर सकते हो, और वही ताकत है जिसे तुमने आत्मा कहा है। तो आत्मा शब्द में कोई आत्मा नहीं, उस आंतरिक स्थिर बिंदु में आत्मा की अनुभूति है जो स्थिर है। और फिर अगर इसको तार्किक ढंग से तुम देखो, वैज्ञानिक ढंग से देखो, कि हलचल संभव भी नहीं है अगर कोई स्थिर बिंदु ना हो, यानी कोई व्हील घूम भी नहीं सकता अगर उसके बीच में कोई स्थिर बिंदु ना हो। तो अगर तुम्हारी परिधि पर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में हलचल है, विचलित होने की भावदशाएं हैं, तूफान है, तो ठीक भीतर कहीं कोई ऐसा बिंदु भी होना ही चाहिए जिस पर कोई हलचल नहीं, अन्यथा ये हलचल भी संभव ना होती। और उसका भी तुमको निरंतर पता है, अन्यथा जीवन भी संभव ना होता। अगर तुम केवल हलचल में ही पड़ जाओ तो ज्यादा देर जीवित न रहोगे। तुम्हारे भीतर उसका भी भाव है, कहीं दूर किनारे उसका भी भाव है। आज के एक और प्यारे से संबुद्ध सद्गुरु एकहार्ट टोले, उन्होंने इसको शब्द दिया है इनर स्टिलनेस। उनकी एक पुस्तक भी आई थी, स्टिलनेस स्पीक्स। तो ये जो इनर स्टिलनेस है, आंतरिक स्थिरता का बिंदु, तुम्हें इसे अनुभव करना है। और जब तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम्हारी कुशलता बहुत बढ़ जाती है। तुम भयभीत हुए, लेकिन ठीक उसी समय जब तुम भय से कांप रहे हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा बिंदु भी है चेतना का जो बिल्कुल भी कांप नहीं रहा है, अन्यथा भयभीत होना भी संभव नहीं होता। अगर तुम उस बिंदु से अपना संबंध स्थापित कर पाओ तो कुशलता बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए कार्य और ध्यान प्रवचन श्रृंखला में मैंने उस पर बात करी थी। कार्य तुम्हारी परिधि की गति की तरह, जैसे तुम्हारी कार का वही व्हील ज्यादा अच्छे से घूमता है जिसका जो सेंटर है वो बहुत अच्छे से फिक्स्ड है। सेंटर भी मूवमेंट में आ जाए तो व्हील कार से निकल जाए, व्हील वहां पर रहे और कार तुम्हारी चलती रहे, व्हील घूमता रहे, तो जो सेंटर है उसको बहुत स्थिर होना चाहिए। तुम्हारे कार्यों की कुशलता भी तभी बहुत अधिक होगी जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा बिंदु तुम्हारी पकड़ में आ जाए जो किसी कार्य में संलग्न नहीं, जो अक्रिया में, जो कंप्लीटली नॉन एक्शन में, और वो तुम्हें ऊर्जा भी देता है। जो व्यक्ति किसी के बहुत गहरे प्रेम में गया है वही एक और विचित्र सी बात जानता है, वो अपने भीतर के गहरे अकेलेपन को जानता है। कोई किसी के बहुत गहरे प्रेम में गया और जो साथ है उसका आनंद वो ले रहा है, और साइमल्टेनियसली ठीक उसी समय उसको एक एहसास होता है कहीं भीतर बिल्कुल अकेले होने का। ये प्रेम के रिलेशन में, उस रिलेटिविटी में, उस सापेक्षता में अनुभव घटता है अकेले होने का। वो स्थिर बिंदु है। उस स्थिर बिंदु पर संबंधों की श्रृंखला बड़ी कुशलता से यात्रा करती है, लेकिन जिसके भीतर अपने अकेलेपन का गहरा भाव बड़ी स्पष्टता में नहीं आया, वो कभी किसी संबंध में कुशलता से और गहराई से जा ही नहीं पाता। वो सारे संबंधों में उथला उथला जाता है
और हमेशा अतृप्त बना रहता है। तो अकेलेपन का और संबंधों का एक रिश्ता है, स्थिरता और गति का रिश्ता है, उसी को मैं अज्ञेय बिंदु कहता हूं, द पॉइंट ऑफ अननोएबिलिटी, जहां पर तुम कुछ भी जान नहीं सकते। जानने का विषय नहीं, वो केवल अनुभूति का विषय। कभी कभी तुम मुझे सुनते हुए भी उस बिंदु में सरक जाते हो। तुम देखते हो जैसे सब कुछ ठहर गया, तुम्हारी इंद्रियां ठहर गई, तुम्हारे विचार ठहर गए और तुम सुन रहे हो। उस क्षण तुम्हें ज्ञान की अनुभूति नहीं होती कि तुम बड़े ज्ञानी हो गए हो, लेकिन एक तरंग तुम्हें सुदूर आकाश में उठा ले जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जानने के लिए कुछ भी नहीं, अब तुम्हें कुछ भी नहीं जानना, सारी भाग दौड़ समाप्त हो गई। ये बिंदु, तो इस बिंदु को पकड़ा जा सकता है, बहुत सरल है, और उसके लिए बहुत छोटी सी डिवाइस। फिर विधि की बात अगर आएगी तो हम तुम्हें एक विधि देना चाहेंगे। जिस विधि की चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी वो करीब करीब अविधि जैसी है। उसमें विधि जैसा बहुत कुछ नहीं है। अपने शरीर की अलाइवनेस को फील करना, महसूस करना, अपने शरीर को महसूस करना, और तुम जैसे ही अपनी जीवंतता को महसूस करना प्रारंभ करते हो, धीरे से तुम अपने भीतर चले जाते हो, उस बिंदु पर जहाँ डीप इनर स्टिलनेस, गहरी स्थिरता है। शरीर की जीवंतता से वो बिंदु पकड़ में क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जो तुम्हारे इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म से जीवन की तरह प्रकट हो रहा है वो तुम्हारी चेतना का ही प्रकाश है। ये शरीर का यंत्र ऐसा ही रहता है और कुछ विदा हो जाता है, फिर जीवन नहीं रह जाता। तो जो इसके भीतर से जीवन की तरह प्रकट हो रहा है वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारी आत्मा है। इसलिए ये मत समझना कि आत्मा का अनुभव किसी किसी को होता है, विरलों को, सभी को हो रहा है, ठीक इसी वक्त हो रहा है। शरीर का अनुभव तुमको पाना है, शरीर का अनुभव किसी किसी को होता है, और जिसको ठीक से शरीर का अनुभव हो जाता है वो देख पाता है कि शरीर के माध्यम से जो जीवन प्रकट हो रहा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही चेतना है, और वो बड़ी स्टिलनेस, स्थिरता की स्थिति। जैसे किसी व्यक्ति को कभी विचलित होने की भाव दशा हो, जैसे कुछ लोगों को भाव पकड़ जाता है कि बोर हो रहे हैं, किसी को भाव पकड़ जाता है कि मन नहीं लग रहा, तो वो कहीं कुछ करने की कोशिश करेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, और न उसकी बोरियत खत्म होगी न उसका विचलित होना। लेकिन अगर तुम ये प्रयोग करो कि तुम शांति से बैठो और बस अपने शरीर को स्पर्श करो और उसमें बहते जीवन को महसूस करो, उसकी गर्माहट को महसूस करो, और तुम देखोगे कि सारा विचलन, सारी बोरियत सब समाप्त हो गया। तुम्हारे भीतर से एक अकारण आनंद निकलकर सतह पर आ रहा है। ये आनंद की स्थिति तुम्हारी चेतना की स्थिति। कार्य करते हुए जो आनंद की भावदशा होती है वो इसलिए नहीं हो सकती कि तुम कार्य करने में बहुत मजा ले रहे हो। किसी काम को करने में आज तुम्हें बहुत मजा आ सकता है, कल को वो रूटीन ही हो जाएगा, वो मजा चला जाएगा। नया नया कुछ भी हो तुम्हें कुछ दिन बहुत सुख देता है, फिर वो सब रूटीन ही हो जाता है। कोई भोजन भी तुम्हें जो आज अच्छा लग रहा है वो रोज अच्छा लगेगा जरूरी नहीं, कुछ दिनों में रूटीन ही हो जाएगा। लेकिन ये जो स्थिरता का बिंदु है, जीवन का बिंदु है, ये तुम्हारे भीतर एक ऐसा आनंद लेकर आता है जो अकारण है, किसी कारण पर आधारित नहीं है। इसीलिए उसको अज्ञेय कहते हैं, अननोएबल, जाना ही नहीं जा सकता। ये क्यों आ रहा है उसको जानने का कोई उपाय ही नहीं, और तब तुम आनंदित हो। तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, को तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस बैठे हो, तब भी तुम आनंदित हो।
कभी कभी झलकें भी आती, कभी कभी झलकें भी आती हैं, और फिर कभी कभी स्थिरता भी आती। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इतना दीनहीन नहीं है कि उसको अस्तित्व की जो गहरी से गहरी झलकें हैं वो कभी न कभी ना आती हैं। मैं तो तुमको ये भी कहना चाहता हूं कि जिसे बुद्धत्व की तरह से इतनी बार कहा जाता है, जिसकी अभी हमने इतनी चर्चा करी, एक न एक बिंदु तुम्हारे जीवन में वो भी आता है जब तुम्हें उसकी भी झलक आ जाती और फिर तुम वापस लौट आते। कभी तुम्हें उसकी भी झलक आ जाती, उस विराटता की, उस असीमता की, वापस लौट आते। तो जीवन में बहुत कुछ चलता है। हम अपने उन रास्तों से चल सकते हैं जिनसे चला जा सकना संभव है, और फिर बात घट जाती है। प्रश्न में जो उलझन थी उसे मैं संक्षेप में फिर सुलझा देता हूँ कि बहुत सारा जो मौखिक शाब्दिक ज्ञान है उससे सावधान रहो। ये भक्ति मार्ग, ये इष्ट चिंतन, ये इस तरह तरह की बातें जो हैं इनसे सावधान रहो, नहीं तो तुम उलझन में पड़ जाओगे। भक्ति को घटने दो, वो परिपक्व होगी तो उसका अपना प्रकाश होगा। श्रद्धा को घटने दो, प्रतीक्षा करो। वो अहंकार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं भी झुकता नहीं तो इसे मैं अहंकार नहीं कहता, वो एक दिन कहीं झुक जाता है, झुकने का भाव आता है, फिर वो झुक जाता है तो पूरी तरह ही झुक जाता है, रूपांतरण घट जाता है। विवेकानंद जी की कथा से तुम लोग परिचित हो ही। उनके रामकृष्ण से मिलने से पहले की अगर घटनाक्रम को देखोगे तो वो अहंकारी व्यक्ति के जैसा जान पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति की खोज है, उसकी तड़प है। तो जब तक वास्तविक ना घटे तो जानना चाहिए कि नहीं घट रहा है, तो एक दिन वास्तविक घट जाएगा। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे समाज में और बात चलती है कि गुरु जरूर करना चाहिए, गांव कस्बों में ज्यादा चलती है, शहरों में भी आ गई हो ये बीमारी तो मुझे पता नहीं। जब मैं अपने कस्बे में था तो अक्सर सुनता था बड़े बुजुर्गों को बात करते, उम्र हो गई अब गुरु भी कर लेना चाहिए। जैसे ये भी एक काम था, उम्र हो गई तो गुरु भी कर लेना चाहिए। गुरु तो वो है जिसको कभी देखो और उसके प्रेम में पड़ जाओ तो तुम्हारे काम आएगा। तुम उसके प्रेम में ना पड़े तो रहने दो उसको अपनी जगह पर, वो क्या फर्क पड़ता है। जैसे संसार में भी तुम कभी कभी किसी के प्रेम में पड़ जाते हो, वो तुम्हारे काम आ जाता है, तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाता है। अच्छे लोग तो बहुत हैं, सबके प्रेम में थोड़े पड़ जाते हैं, और जिसके प्रेम में तुम पड़े हो उससे भी कई गुना अच्छे लोग होते हैं। इतना तोल माप के कोई प्रेम में नहीं पड़ता कि सुंदर होगा, बहुत प्रतिभाशाली होगा। अक्सर प्रतिभाशाली लोग बुद्धों के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं, इसीलिए उसको मैंने आगे कह दिया था, अननोएबल, उसमें मत पड़ो, पूरी सजगता से जी। आज की आखिरी बात, भगवान बुद्ध एक रास्ते से गुजरते थे। 2-3 व्यक्ति किनारे खड़े थे और उनके व्यक्तित्व की आभा को, उनके प्रकाश को देखकर वो अचंभित रह गए। वो उनके पास आए, पूछने लगे कि आप कौन हैं? कोई देवता हैं? इस दुनिया के तो नहीं जान पड़ते। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मैं देवता भी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का ही हूँ, किसी और दुनिया का भी नहीं हूँ। तो वो कहने लगे क्या आप कोई बहुत बड़े संत हैं? उन्हें कहा नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा संत भी नहीं। तो उन लोगों ने पूछा फिर आप क्या हैं? उन्होंने कहा मैं बस जागा हुआ, आई एम जस्ट अवेक। तो तुम्हारे लिए भी बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि ऐसे ही जियो, बस जागे हो, जस्ट अवेक। और फिर सब
उसके साथ चला आता है। आज के लिए इतनी ही बात।